हेलो एवरीवन। पिछली वाली मॉक तो किसी तरह चल गया, मतलब मेरा चैलेंज पूरा हो गया किसी तरह। तो आज देखते हैं। ये था मैराथन टेस्ट 1 2, ये तो जीके का है, इंग्लिश, रीजनिंग, ये मैथ्स वाला। तो आज भी मैं ट्राई करूँगा बिना पेन और पेपर के, कम्प्लीटली माइंड कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कितना आता है। स्टार्ट नाउ। English. Yes, I have read. Two circles of radii 13 and 7 centimeter intersect at the points P and Q. मतलब हाँ, PQ 10 centimeter. Distance between the center of two circles is K. What is the value of K? तो मतलब ये रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, P एंड Q में इंटरसेक्ट कर दिया, तो P और Q को मैं कनेक्ट करूँगा तो ये हो गया अपना दोनों का सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर, और सेंटर से मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ऐड कर दूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। पहले वाले का रेडियाई 13 सेंटीमीटर, तो ये 13, ये 5, तो ये 12 होगा। तो 12 से ज़्यादा होगा, दोनों सर्कल का डिस्टेंस 12 से ज़्यादा है ऑप्शन में। दूसरे वाले में ये है 7 और ये है 5, तो ये कितना होगा? 7 5 का तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे तो 24, लगभग 5। तो ये 12 था, ये 5 था, 17। द एवरेज ऑफ द 8 नंबर इज 24, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 21, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 25, फोर्थ नंबर इज 4 मोर देन द फिफ्थ नंबर, फाइंड द फोर्थ नंबर। तो देखो 8 नंबर का एवरेज है 24, पहले 3 का एवरेज 21, मतलब इनमें कितना कम है? 24 से 3 कम है, 3 तिहाई 9, -9 का कम है। तो इनमें एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर 25, मतलब इनमें एक ज़्यादा है, 3 लोगों का एक एक करके 3 +3, और यहाँ पे था -9, मतलब -6 हो गया। अभी जो 2 नंबर है वो कितना होगा? मैं मान लेता हूँ 24 एंड 24, ये 48 हो गया, 48 प्लस ये 6 होगा, मतलब ये -6 को कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो ये 54 हो गया। 48 और प्लस 6, 54। तो बोला है कि 4 नंबर इज 4 मोर देन फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर को मैं x मान लेता हूँ, दोनों नंबर मतलब प्लस हो गए, 2x हो जाएगा। तो एक कितना होगा? एक x और एक x + 4, तो 2x इज इक्वल टू 54 - 4, 50 होगा। तो एक 25 और फोर्थ नंबर 25 + 4, 29। If the market price of a bag is 25% above the cost price, discount is 18%, then find the gain percentage। तो मतलब एक चीज़ था कितना? 4 रुपये का, 4 रुपीज़ का था, तो उसका MRP हो गया 5। अब 5 में 18% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 0.9, तो माल कितने में बेचा? 4.1 में बेचा, तो मतलब 0.1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 0.1 4 का कितना % होगा? 2.5। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 8 10 12 15 एंड 20, रिमाइंडर 7। तो 10 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। इस दोनों में देखते हैं, 15 से डिवाइड करके देखते हैं। 15 7 = 105, 3 रह गया, मतलब 37, तो इसमें 7 का रिमाइंडर आ रहा है। 15 7 = 105, तो ये नहीं होगा। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंशन EF टू 2 सर्कल इज 24। ओके, 13 वाला टेंशन का 24 लेंथ दिया गया। तो रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 16, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इक्वल टू 30, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अनदर सर्कल? दूसरे सर्कल का रेडियस नहीं दिया गया। तो एक चीज़ देखो, फार्मूला के हिसाब से जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंशन है उसका लेंथ
रूट ओवर डी स्क्वेयर मतलब दोनों का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक तरफ 24 होगा और एक तरफ रूट के अंदर में डी स्क्वेयर मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900 माइनस 16 प्लस x का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा, तो 900 माइनस 16 प्लस x होल स्क्वायर, तो ये अदला बदल कर देंगे तो हमें 900 माइनस 576 और यहाँ पे रह जाएगा 16 प्लस x का होल स्क्वायर। 900 का 500 गया 400 और 400 से 76 गया तो 24 मतलब 324, तो 324 16 प्लस x स्क्वायर मतलब 324 मतलब ये 18 का है, तो ये x का वैल्यू 2 होगा। साइन थीटा 12/13 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर, sec थीटा माइनस cot थीटा 1/4। ओके, तो साइन थीटा ये तो परपेंडिकुलर है, बेस होगा 5, 12, 5 एंड 13 का ट्रिपलेट, तो बेस 5 होगा, तो tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो 12/5 प्लस ये कितना होगा 13/12। हाँ, कॉस का उल्टा, कॉस होना तो ये 5 होना पड़ेगा और ये 13, हाँ मेरा गलत हो गया, तो ये 13/5 और ये वाला 12/5 मतलब 25/5, 25/5 इसमें 5 से करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो मतलब इसका जो आंसर है इसमें 25 का मल्टीपल होना पड़ेगा और वो यही पे है आई गेस। A milkman bought 15 kg of milk and mixed 3 kg of water in it. If the price per kg of the mixture becomes 22 and what is the cost price milk per kg? तो ये 15 प्लस 3 18 kg इसको बेचा गया 22 में, तो 18 इंटू 22 विल बी इक्वल टू 15 इंटू एक्स जो हमें पूछा गया है, तो मतलब 18 इंटू 22 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। तो 15 से ये अपना 3 से 18 को 6 बढ़ जाएगा, तो 6 इंटू 22/5, 5 से 6 को 1.2 इंटू 22 मतलब रिजल्ट में 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। 4 2 से, हाँ ये तो हो गया, यहाँ बहुत है क्या 6 + 2 8, नो। One card is drawn randomly from a well-shuffled deck of 52 playing cards. The probability that the card drawn is not a black king. Not a black king. Black king तो 2 होता है, 2/52 मतलब 1/26. Not a black king तो 1 - 1/26, 26 - 1 25/26. Ajay can do a piece of work in 20 days and Bashir can do the same work in 40 days, मतलब दोनों का LCM तो 40 आएगा, तो इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। विद द हेल्प ऑफ चिंतन दे फिनिश द वर्क इन 8 days, तो इसका टोटल तीनों का एफिशिएंसी 5 आएगा, इसका 2 था, इसका 1 था, मतलब 3, इसका 2 हो गया एफिशिएंसी। वर्किंग अलोन चिंतन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो 2 से 40 20 दिन लगेगा। Angle ABC 66 degree, AB and AC are produced 2 points D and E respectively. The bisector of angle CBD and BCE meet at point O. दोनों का bisector angle मतलब ये 90 - θ/2 होगा, 90 - 33 57। Alpha Beta invested their capital in 17:15 in a partnership. At the end of 17 months, Beta withdraws his capital. If they share profit in the ratio 4:3, then how many months Alpha invested his capital? अल्फ़ा इन्वेस्टेड ये रेशियो में दोनों ने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया था, तो 17 महीने तक काम किया, मतलब दोनों को मैं इन दोनों रेशियो को 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 17 15 इंटू 17 और 17 इंटू 17 मतलब ये रेशियो सेम रहेगा, 17:15 ही रहेगा। बीता उसके बाद कैपिटल विड्रॉ कर देता है, तो बीता के पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो बीता का आखिरी अमाउंट 15 ही होना पड़ेगा, ठीक है। और प्रॉफिट पर का रेशियो दिया है 4:3, तो 3 से 15 को 5 बार जाता है, तो 4 को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 × 5 20 आई गेस। इफ ए नंबर इज 10% लेस देन अनदर नंबर y इज 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल टू, मतलब 125 का 10% ज़्यादा है y और y का 10% कम है x का वैल्यू,
तो हमें 125, ओके, उसका 10% ज़्यादा होगा तो 11/10, ओके, और उसका 10% कम हो तो 9/10, ठीक है। तो नीचे हमारा 100 रह गया, तो ऊपर 99 इंटू 125, 99 इंटू 125 मतलब 11 का मल्टीपल देखते हैं। 6 + 8 14, 14 + 1 15, 7 + 3 10, नो ये नहीं होगा। 5 + 3 8 + 1 9, 7 + 2 9, ये हो सकता है। 6 + 3 9 + 1 10, 5 + 1 6 9, ये। A horse is grazing in a field. It is tied to a pole with a rope of length 6 meter. The horse moves from point A to point B, an arc with an angle of 70 degree. Find the area of the sector grazed by the horse. तो ये तो 70/360 इंटू पाई स्क्वायर होगा, तो 70/360, तो ये 7/36 हो गया, इंटू पाई मतलब 22/7, तो 7 7 कैंसिल, ओके। 22/36 इंटू आर स्क्वायर मतलब 66, 6 इंटू 6 36, 36 कैंसिल होगा, 22 रह जाएगा। सॉल्व द क्वेश्चन। ये तो 1 + 10 स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर इंटू कॉस है, कॉस क्यूब है माइनस ये भी सेम साइन क्यूब है, कॉस क्यूब है माइनस साइन क्यूब है, कॉस 2 अल्फा का 2 थीटा। The sum of the length, breadth and the height of a cuboid is 38 cm. Length of its diagonal is 22. Find the total surface area of the cuboid. तो लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट की मतलब l + b + h दिया है 38, डायगोनल 22 मतलब l² + b² + h², उसका अंडर रूट करेंगे तो 22 मिल गया, मतलब इसका स्क्वायर का हो गया 484, l² + b² + h² मिल गया 484, l + b + h मिला 38। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया मतलब 2 × lb + bh + lh। 38 का स्क्वायर कितना था, 8 4 6 48 + 6 4 5 1444, तो 1444 - 484, 400 444 444 मतलब 40 रह गया, तो 100 - 40 इट विल बी 960, 2 × lb + bh + l is 960। The rate of nickel plating on a metal is 50 m/square. If the cost of nickel plating on a curved surface area of a solid hemisphere is 600, find the cost of nickel coating on the total surface area. तो मतलब कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का था 2πr², टोटल सरफेस एरिया 3πr²। 2πr² में खर्चा होता है 600 का, मतलब 1πr² में 300 का, तो 3πr² में 900 का। A dishonest shopkeeper professes to sell pulses at the cost price, but he uses a false weight of 950 gram for a kg. Find his gain percent. 50/950 into 100, 19, 100/19, 5 point something. The median of first 10 prime number. तो पहले first 10 prime number मतलब 2 3 5 7, ओके। मीडियन पूछा है तो 10 इवन नंबर है, मतलब 5वां और 6वें का दोनों का बीच का होगा, मतलब 5th नंबर एंड 6th नंबर का बीच वाला होगा। 2 3 5 7 11 और 13 मतलब 12। सिंप्लीफाई, ओके। 45 - 15 30, 30 × 2 60, ओके। 60 × 23, इसको बाद में करेंगे प्लस 4 4 42, 42/2 21, 21 - 11 का स्क्वायर मतलब ये -100 हो गया, -100 हो गया, ये हो गया अपना 23 × 60, तो 1 0 रख देता हूँ, 18 1 1380, 1380 - 100 1280। The amount received on a certain sum for years at 15% per annum, simple interest less than the simple interest on the same sum for the year is okay. 5 दूनी 10 2 12 मतलब
36%। अमाउंट रिसीव्ड 36% उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट होगा 136। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 9×2 = 19/2 इंटू 15%। 19/2 मतलब 9.5। 9.5 इंटू 15%, 15 इंटू 5 75, 5 7, 15 इंटू 9 135 प्लस 7 142.5। ओके, 136 और 142.5 मतलब 6.5 का डिफरेंस है। तो 6.5% का वैल्यू है 507। तो 507 बाई 6.5 वी नीड 100। 5 से 13, 5 से 13 पर 5 से 20, 13 से 507, 13 तिया 39, 39 52 से 2 कम मतलब 13 से 2 कम मतलब 11, 117 9, 39 इंटू 20, एक जीरो और आएगा, 39 इंटू 20 मतलब 78। x plus 1/x minus 11 and x less than -1। what is the value of x square minus 1/x square। तो इसको x plus 1/x और x minus 1/x चाहिए मुझे, तो इसका स्क्वायर होगा 121। 121 में से मैं अगर 4 हटा दूँ तो x minus 1/x का होल स्क्वायर मिल जाएगा, मतलब 117। 117 मिल गया मुझे x minus 1/x का होल स्क्वायर। तो x minus 1/x हो गया 13 इंटू 9 इजिकल टू 117, तो 3√13। 3√13 और ये माइनस में आएगा, तो माइनस ऑफ 3√13 इंटू माइनस ऑफ 11 मतलब 33 प्लस में आएगा, हाँ प्लस। A man can row a boat 78 km downstream, 12 km 6 hours. The speed of the stream is 6 km. In how many hours can he row the boat a distance of 100 km in still water? तो 100 in still water, उसमें तो भाई 78 42, अच्छा 100 किलोमीटर इन स्टील वाटर मतलब इसमें स्ट्रीम का स्पीड नहीं है, तो ये x का वैल्यू होगा। ऑप्शन देखते हैं। 100 में 100 को डिवाइड करने वाला तो दोनों दो ही है, 4 और 5, 4 और 5। अगर ये 5 हुआ तो इसका मतलब x का वैल्यू होगा 20। ओके, अगर 20 हो गया तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होगा 26। 26 से 78 को 3 बार मतलब 3 घंटा, और अपस्ट्रीम का स्पीड होगा 20 - 6 14, 14 इंटू 3। ओके, 3 3 6 घंटा, ये तो मिल गया। हाँ यही होगा आई थिंक, ये थोड़ा सा तुक्का है थोड़ा सा तुक्का। ए ट्राइंगल हैज़ 2 vertices -3 1 न्यूक्लियस इज द ओरिजिन मतलब सेंट्रोइड ओरिजिन है। द थर्ड वर्टेक्स इज अल्फा एंड बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा। तो ओरिजिन मतलब 0 0 क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, x1 मतलब -3, x2 तो यही है -3 और प्लस अल्फ़ा बाई 3 इजिकल टू 0 होगा, तो मतलब अल्फ़ा इजिकल टू 3 होगा मतलब 6। ओके, और बीटा कितना होगा 1 + -2 मतलब -1 प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू 1 होगा। तो ये 6 था, 6 - 1 5, टाइम नहीं है। When an angle of deviation from the sun was 30 degree, the length of the shadow of the tree was 6√3. What will be the length of the shadow of the tree when the angle of deviation from the sun is 60 degree? तो 30 डिग्री है मतलब ये 6 होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू 6 होगा। 6 होगा तो 60 डिग्री में कितना होगा, 6/√3, तो 2 × 3 √3, 2√3 होगा। A is thrice as fast as B and together can do a work in 21 days. In how many days A alone can do the work? तो A is thrice as fast as B मतलब B अगर A होगा तो A 3 होगा। दोनों का एफिशिएंसी 3 + 1 4, 4 × 21 days इट विल बी 84। तो 84 का काम है, A कितने दिन में करेगा, A का तो 3 था, 3 से 28। ये हो गया। मुझे डाउट किसमें था,
कैलकुलेशन में गलती नहीं है तो ठीक है, बाकी डाउट इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है। 17:15 बीटा विद्रोसिस के अभी छोड़ो यार। 11-12 पता नहीं। मार्क तो मुझे दिखाएगा नहीं। चल, यहाँ पे कुछ दिख सकते है क्या? रैंक रैंक ये तो लाल वाला नहीं है, मतलब शायद मिस्टेक नहीं हुआ है, सभी सही हुआ है। देखते हैं। 50/50, वाह। रैंक आना है अबे। टेकिंग टू लॉन्ग। हाँ, चला गया। हाँ, सही हो गया। मतलब ये वाला क्वेश्चन था शायद 11 नंबर का। हाँ, ये भी सही हो गया। हाँ, पिछली वीडियो में एक व्यूअर ने मुझे कमेंट दिया था कि कैसे करना है और पेन और पेपर क्या ज़रूरी है, मतलब इसके बिना क्या पॉसिबल है, ये पूछा था। तो नहीं भाई, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। ये दोनों मॉक जो मैंने अभी अब तक दिया है ना, तो ये दोनों मॉक शायद से थोड़ा इजी रखा गया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दूसरा ये वाला एवरेज का बहुत ही लिटिल वैल्यू यूज़ किया गया है, जो कि कैलकुलेटिव है। मतलब उतना अच्छा कैलकुलेशन, उतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा था, लेकिन मुझे स्क्वायर्स अच्छे से याद है, इसलिए ये मेरा हो गया। दूसरी बात, ये फार्मूला भी मुझे याद था, ये भी हो गया, लेकिन टाइम थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया। और ये आपको ट्रिपलेट आना पड़ेगा। और दूसरी बात की ऑप्शन से एलिमिनेट, ऑप्शन दूर थे, मतलब ये 25 आता था इसका, तो ये मतलब रिजल्ट तो इंटू समथिंग, तो 25 के मल्टीपल भी होगा। तो 25 का मल्टीपल तो यहाँ पे एक ही है, तो मैंने वो करके कर दिया। तो कुछ सवाल ऐसे ही ऑप्शन से एलिमिनेट करके होता है आपका, और कुछ सवाल को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आपका कैलकुलेशन माइंड में फास्ट है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो बस मैंने खेल में चैलेंज कर लिया कि बिना पेन और पेपर के करके देखते हैं। लेकिन मेन मोटिव ये है कि आपको अटेम्प्ट करना है। आप पेन और पेपर लेके करें या बिना पेन और पेपर के करें, आपको ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ सवाल माइंड में बहुत फास्ट होता है और कुछ सवाल पेन और पेपर में फास्ट होता है। मतलब जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा उसमें टाइम मैंने ले लिया, ये 1 मिनट लग गया, उतना कैलकुलेटिव नहीं था। अगर मैं लिखते जाता तो जल्दी होता, पहले से ही लिखते जाता। लेकिन माइंड में मुझे सोचना पड़ा, ये 15 होगा, उसके प्लस 3 मतलब 18 इंटू 22, उसके बाद इक्वल टू x इंटू 15, तो मुझे 15 को ब्रेक करना पड़ा फिर 5 इंटू 3 में, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही कर देता। तो ऐसे ही कुछ मतलब थोड़ा दोनों साइड का डिफ़िकल्टी है। आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, डेली हाफ एन आवर या 1 घंटा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो करने में लगभग 2 सेकंड का टाइम लगता है। मतलब क्वेश्चन को समझ के उसको अटेम्प्ट करने में 2 सेकंड या 3, मैक्सिमम 2 सेकंड, उतना ही वक्त आता है। तो उसी बीच आपको सोल्यूशन आपके दिमाग में आ गया तो हो जाएगा। और दूसरी बात, कैलकुलेशन का स्पीड मतलब क्या है, वो तो आ जाएगा, कम दिन में आ जाएगा। तो देखते हैं अगले मॉक में हम फिर से कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मतलब मॉक जब देता रहता हूँ ना, तो ये सब दिमाग में आता नहीं कि एक्सप्लेन भी करना है, क्या करना है। तो मतलब माइंड तो एकदम एक अलग ही जोन में चला जाता है। तो बस कैलकुलेशन करना है, अटेम्प्ट करना है, आंसर को वो करना है। तो उतना एक्सप्लेन करने का मतलब फ्लो अच्छा नहीं रहेगा। मैं बोल सकता हूँ जी मैंने ये किया,
मगर इतनी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे लगता है मैं अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये मॉक लेके एक एक क्वेश्चन करके ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस, सी यू सून।